उजाला जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। आओ सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा के सुनैया समस्त ग्रामवासी, आयोजक समिति के जतेक भी सदस्य और मंच में आसीन परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार करो। और चलिए, आज बहुत ही खुशी के बात है कि आप मन के पावन ग्राम में राम कथा के आयोजन हुए, और ये आयोजन में आपके साथ साथ हम सबला ये मानस रूपी गंगा में गोता लगाए के डुबकी लगाए के सौभाग्य प्राप्त हो है। तो अब एक बार जोरदार जयकारा लगा था और एक प्यारा से भजन माँ भगवती माँ शारदा के चरण कमल में अर्पण करते हुए राम कथा में चर्चा करबो। जतेक जने कर बैठे हैं हमारे महतारी मन भैया मन, आप सबसे निवेदन चाहूं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए। जेकर जेकर कर दूठन हाथ है बिल्कुल दोनों काबर की ये कर जतेक जन बैठन महतारी हो एक भाग वाले नोहन के भाग वाले हरन 100 भाग तेकर से सौभाग्य कही थे महतारी हो सौभाग्यशाली के थे। और मैं तो इतनी कहना चाहूं कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो आइएगा एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पास बुलाते हैं कितना सताते हैं, याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है, आती है। रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ, श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ, करते नमन सारे दे आराधना करती हूँ, करते नमन सारे दे
रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। सागर गले में समा जा कर दो माँ मेरा भला, कर दो माँ मेरा भला। सर के मकुंजे है सारे देवा बांधो जिगर में सब्र, बांधो जिगर में सब्र। दिखा दे करिश्मा तू अपना मकर दे, श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। करती नमन सारे दे आराधना करती हूँ। करती नमन सारे दे आराधना करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम के गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और फिर राम कथा में चर्चा करबो। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। श्री राम श्री राम। गुरु ब्रह्म गुरु गुरुर्देवो महेश्वरः
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम अवश्य ग्राम लाटा बोर्ड इसे लगत है कि साक्षात अयोध्या नगरी विराजमान है। अयोध्या नगरी के समस्त राम कथा के सुनैया जते भी मोर बुजुर्ग माता पिता दीदी भैया नानहे नानहे बाल गोपाल अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करहु। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकत हो। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणी ला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही ये ला अपन कोरा के नान्हे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शाए है, जिनमें आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तरकांड जिला कहे 7वां सोपान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उत्तर कांड दोहा क्रमांक 61 में लिखेगा, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाव, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ विश्वास। सुंदर भाव लिखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। कथे मतरी हो रामचरित मानस में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक शब्द में जो है संदेश देना चाहते, एक एक शब्द में, चाहे दोहा के माध्यम से हो, चाहे चौपाई हो, चाहे छंद हो, चाहे श्लोक, एक एक शब्द में जो है संदेश देना चाहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि बिन सत्संग न हरि कथा और तेही बिनो मोह न भाग और मोह गए बिनो राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के यही कथन है, यही कहना है कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिले। और हरि के कथा मिली ही कब, जब हरि के कृपा होही तब, परमात्मा के कृपा होही तब। और बिना परमात्मा के कृपा के बिना हरि कथा सुने बिना इस जीवन में जो मोह है ना वो नहीं भागे। तो आज रामचरित मानस में किस मातारी हो कि 4 वक्ता और 4 श्रोता के बारे में वर्णन करीस। 4 वक्ता और 4 श्रोता। देखो वक्ता का अलग थे और श्रोता का अलग थे। वक्ता जो है राम कथा सुनाने वाला ला वक्ता कथे और सुनने वाला ला श्रोता कथे महतारी। सुनने वाला ला श्रोता। तुम्हें कथो रामचरित मानस में ऐसे 4 वक्ता है जिनमें सुनने वाला घलो 4 जन है। सुनने वाला घलो 4 जन। कथे कि भगवान भोलेनाथ जब राम कथा सुनई से न मातारी हो तो माता पार्वती ला
एक झलक सुनाई, एक झलक भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाई तो माता पार्वती एक झलक और यज्ञ वत्सल जी जो है राम कथा सुनाई सुना कुंभ के मेला में। कहा? कुंभ के मेला में भरद्वाज जी सुनाई। कुंभ के मेला में देखो, मेला मेला में कोनो नहीं रहे का, मेला बाराते तेल मेला कथे आदमी छनी रही। मंदिर है, मंदिर अभी भी है, वहाँ कोई जाते तो नहीं है अभी, ऐ तो बोला मेला कथे का नहीं कहा। मेला में एक जन आदमी नहीं रहा, मेला में कई हजार आदमी रहते कि नहीं रहे मतारी हो या नहीं कोठिया का हो। मैं कोठिया जमा रहा हूँ भाई, कहीं बनी हो गोठियाए बरा हूँ। अब आप लोग गोठिया लागी मोरसन काबर में गोठिया पांच भैया, मैं चुप्पे वाला ना हूँ। अब आप लोग गोठिया लगे ऐसे मत करूँ, काबर मिर्गी आकस लागते। हाँ वो नहीं ऐसे कहूँ ना तब बने लागे तो बिल्कुल बिल्कुल गोठिया नहीं। कुंभ के मेला में देखो, कुंभ के मेला में यज्ञ वत्सल जी भरद्वाज जी लेके झलना सुना है। वो आदमी नहीं रही सोई वो आश्रम मन में कई साधु संत महात्मा रहते कि नहीं रहे। मेला में जावे कब कब फिर रथे मातारी ए बता मोला, मेला में जात हो तो सबसे पहले काला खात हो। ए बता धक्का खात हो तो वहां मिठाई नहीं आ रहा है वहां गुलाब जामुन रसगुल्ला पेड़ा खोवा तो तुम धक्का कार खाता वो है। खोवा पेड़ा खाना चाहिए, धक्का कार खाते हो बता। हाँ यही बात है गा, खोवा पेड़ा बार पैसा लागते है, सही बात है। नहीं मातारी हो एतिक मला घलो के है हूँ यही मला नहीं के हो, आपो मला के आपो मला गोठिया लागे है। खोवा पेड़ा बार पैसा लागते और धक्का फोकट के ओकरे से दिखा था का फोकट के चीज सब खाते। सही बात है कहा थे। हाँ फोकट के चीज सब जन खाते, पैसा बार सोचे लागते है नहीं। कुंभ के मेला में यज्ञ वत्सल जी जो है राम कथा सुने भरद्वाज जिला एक झलक सुनाई। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा सुनाई तो कौन सुनाई मातारी हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा सुनाई तो अपन मन ला सुनाई, अपन मन ला। और कागभू सुंडी जी जो है राम कथा सुनाई तो गरुड़ जी महाराज ला सुनाई, गरुड़ जी महाराज ला। अब आज देखो हमारे मन के सौभाग्य देखो मातारी हो, हमारे मन के सौभाग्य ले देखो कि हम राम कथा जब सुना था ना तो आप सब इतना श्रोता हो जे राम कथा के श्रवण पान करत हो। तो सोचा आपसे बड़ी सौभाग्यशाली कौन हुई मातारी हो, कौन हुई। यही जो नहीं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि रामचरितमानस में चार वक्ता जो है राम कथा सुनाई और चारे जन श्रोता सुनी इसकी इस मातारी हो। तो आओ देखन यही राम कथा में ऐसे का गुण है, क्या ज्ञान है, का है जिल परमात्मा राम के कथल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है। एक भजन के पश्चात आगे कथा के रसपान करबो। बोले श्यामा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। ट्रेबल करना भैया थोड़ा से। श्री राम, आवाज कम करो। श्री राम श्री राम श्री राम, ट्रेबल करो। श्री राम श्री राम, हल्का इको। श्री राम श्री राम, धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
मानस प्रेमी सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि बैन ते शंकर पहिजा हो और तात अनत पूछहु जनी का हो तहा हो ही तब संशय हाने और चले हो विहंग सुनत विधि बानी। ब्रह्मदेव जो है ना गरुड़ जी महाराज लकथे वो गरुड़ जी महाराज ने दोहे संदेह हो गए भगवान के प्रति। भगवान के कथा, भगवान के अमृत रूपी रस, भगवान के मैं कहाँ जाता हूँ माता री, कहाँ जाता हो ऐसे कथा वो तुम अनूर तो तहन मोर जी धकले करे धले थे मैं कहता हमी माना हन तबे जायल भाव थे मनला
आपे मान ला देख के मैं हम तारी हो अब आपे मान रहे तो तई बनी बात थोरे हमू मन थोरे रबो हमू मन जाबो तई कन बैठो तब बनी ब्रह्मदेव जो है गरुड़ जी महाराज के संदेह ला दूर करे बर ना भगवान भोलेनाथ के पास में भेजे। अब भगवान भोलेनाथ के पास में जब गिज गरुड़ जी महाराज है तो कथे परमातुर विहंग पति आए और तब मोहि पात जात रहे हो कुबेर गृह रहे हो उमा कैलाश। गरुड़ जी महाराज भगवान भोलेनाथ कर रही ना तब भगवान भोलेनाथ कहाँ जात रही कुबेर कर जात रही। माता पार्वती हा कैलाश पर्वत में बैठे रही सो कुबेर कर जात रही सो ही करे भगवान भोलेनाथ के पास में। और भगवान भोलेनाथ के पास में ऐसा तो आदर पूर्वक जो है परमात्मा राम के कथा ला पूछे के प्रयास करी जाने के प्रयास करी कि जैन परमात्मा राम की महिमा है जैन परमात्मा राम के ज्ञान है चरित्र है लीला है एक बारे में भगवान भोलेनाथ अच्छा तरह से बताइए। खबर भगवान भोलेनाथ को ने अविनाशी महतारी हो 14 भुवन के स्वामी भूत भावर भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी घट घट के वासी है। जिन्हें भगवान भोलेनाथ ना निरंतर ध्यान में लगे रहते निरंतर जो है जाप करने वाला भगवान भोलेनाथ आए जिन्हें भगवान राम के लिए वो अविनाशी बने मतारी हो। जब भी देखना भगवान भोलेनाथ ऐसे बैठे रहते हे मौसी एतिल देख मोटा ना देखना भगवान भोलेनाथ ऐसे बैठे रहते तो भगवान भोलेनाथ करत का रहते ऐसने बैठे रहते तो का करत थे हम सब तो ऐसने बैठे हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनना मैं बताना का चाहता हम सब तो ऐसे बैठे हैं कोनो ऐसे हाथ मारी धर ले कोनो ऐसे कर दे चिंता पड़ गए वो दुख भी रखा कर कोनो ऐसे हाथ ऐसे बांध दे राम कथा चलत है ताली घलो नहीं बाजत एक झलना ताली बजा वैसे दीदी हो ऐसे कहूं तब नहीं थोड़े भाई ओ कर्मन है। भगवान भोलेनाथ जब भी बैठे रहते ऐसे बैठे रहते तो करत का रहते भगवान राम के ध्यान करते रहते भगवान राम के निरंतर जाप करते रहते। आज भगवान भोलेनाथ जो है ना भगवान राम के लिए जो है अविनाशी बने मातारी हो अविनाशी बने हैं। तो ब्रह्मदेव कथे गरुड़ जी महाराज ला कथे कि जा भगवान भोलेनाथ ही तो संदेह दूर करे और बाकी कोई नहीं कर सके। काबर भगवान भोलेनाथ ही जानते कि परमात्मा राम की महिमा का है परमात्मा राम कौन है तो परमात्मा राम कौन है परमात्मा राम ज्ञान के प्रतीक माता सीता भक्ति के प्रतीक छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक संसार के कल्याण करे के खातिर धरती के भाल अवतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान एक मानव रूपी अवतार लेके आए। परमात्मा राम जो है एक नर लीला करत है आज ओकर लीला जो है अथा अपार है। दिल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का हर धरती कागज करूं लेख निसब बन राय और सात समुंदर मसी करूं पर हरि गुण लिखा ना जाए हरि गुण लिखा ना जाए। जतेक भी ये संसार में धरती है ना ओला कागज बना लो जतेक भी ये संसार के लकड़ी है ओला कलम बना लो और जतेक भी समुद्र की जो पानी है ओला में स्याही बना लो पर भी से हरि के गुण ला नहीं लिख सकन भैया। एकर महिमा एकर चरित्र एकर गुण अथाह अपार है जेकर पार पाना संभव नहीं है। तो यही बात लगे अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुयान। आज भगवान राम के जो है चरित्र के पार पाना संभव नहीं है जैन पार ला पाए वो कौन हरे भगवान भोलेनाथ पाए और भगवान भोलेनाथ ही तो ला बता सकते और दूसर नहीं बता सके। तो गरुड़ जी महाराज भगवान भोलेनाथ कराए तो भगवान भोलेनाथ की कि गरुड़ जी सत्संग के बिना हरि कथा सुने ला नहीं मिले सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिले।
और हरि कथा के बिना मोहनी भागे। अब मोह भाग ही कब? परमात्मा राम के कृपा हो ही तब। परमात्मा राम के कृपा हो ही तब। अब वैसे अन्यथा नहीं हो सके। देखो मातारी हो कहे बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आप सब संत रहो, ध्यान से सुनना भैया। आपो मल्ला कहा था ई डाला देखते से मत कह करो, मैं सब डाला देखता। आप मन संत और आपके दर्शन ला पाए हो ना, तभी मोले सत्संग के प्राप्ति होते। और सत्संग के प्राप्ति होते कब? परमात्मा राम के कृपा होते तब महतारी हो। परमात्मा राम के कृपा होते तब। तो आओ देखन परमात्मा राम की कृपा काकर ऊपर हो है। एला एक भजन के बाद आगे कथा के रसपान करबो। तो ऐसे हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है, नहीं तो ऐसे मत कहो रायपुर ही मना है तत्का पहले हाथे चला टांगे कहा दिन भर की मत कहो। हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है भैया मन सभी निवेदन। मेछा वाला भैया मन घलो का तुमका हां ऐसे कर दे, ऐसे टांगूंगा। हाथे उठाए वाले नहीं हो, मुंह घलो आवाज आना चाहिए। जय जय श्री राम। एती लेको का आवाज नहीं आती, टांग दे हाथ भला, मूल आवाज आना चाहिए। हर हर महादेव। तो आओ एक भजन के पश्चात आगे कथा के रसपान करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर संसार है। तीनों लोक है तुझ में तेरे, माया परंपार
चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोले भूत भावन भोलेनाथ बाबा की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जो है कथे गरुड़ जी महाराज ला कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिले। देखो मत तारी हो, आप सब एक के भाग वाले मन बैठे हो, एक बैठे हो ते मन के भाग वाले मन बैठे हो कथो। मोर आवाज जात नहीं मत तारी हो, के भाग वाले मन बैठे हो कथो। एक सब बैठे हो सौभाग वाले हो, सौभाग्यशाली मन बैठे मन तारी हो, सौभाग्यशाली मन कथे ऐसन सत्संग के जगह में आके भगवान के कथा ला सुनना, ये सौभाग्यशाली मन के ही काम, सौभाग्यशाली ला ही मिलते। और जेकर भाग्य में नहीं है ना, तेला ऐसन सत्संग के जगह नहीं मिली, याद रखना। कथे देख कोई मना एक बात ला याद करे, कोनो कहे हो कि चलना रामायण होते दीदी सुने जाबो ऐसे कही के, तकीस गलत वही लेना बहनी जाते रहेंगे रा मोल लइका मन पदोवा थे, तब बोला लइका नहीं पदो मातारी हो, बोला खटिया पदोवा थे, लइका नहीं पदो बोला खटिया पदोवा थे। काबर कथे जेकर भाग्य में रहते वही ला भगवान एकर बुलाथे, जेकरे ऊपर कृपा होथे ना वही ऐसा जगह माथे, और जेकर ऊपर ते होगे नादानी रे, मोह माया भुलाए रे। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली हो जाए। होगी नादानी रे, माया भुलाए ना, ते होगी नादानी रे, माया भुलाए ना। सुनले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी, सुनले मोर संगवारी आजा राम की दुआरी। उठते बैठते ते हमारी नाम गाले, तो बन के मंदिर माता श्री राम ला बसा
बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखो मातारी हो भगवान भोलेनाथ जो है गणेश जी महाराज लगत है। तो आज हमारे मन की सौभाग्य अच्छा है कि परमात्मा राम के कृपा हमारे ऊपर है और हम माया से दूर हैं, हम माया से दूर हैं। लेकिन देखो मातारी हो कथे अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुया। आज जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, सती समेत जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग के बाद बताता, त्रेतायुग के बाद भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है राम कथा सुनने गई। कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में, और कुंभज ऋषि के आश्रम में गीस ना तो सुंदर जो है 4 दिन ले राम कथा कुंभज ऋषि जो है सुनई। भगवान भोलेनाथ और माता सती दोनों झन के रहे। माता जी बड़े ध्यान से सुनना, ए मौसी पाछू मास नहीं देखत का तो बे सब ला देखत है ती देख ता 4 दिन ले राम कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम के साथ में राम कथा सुनी और राम के भक्ति के बारे में जो है ना ऋषि ला बताई। अब बढ़िया राम कथा सुन के जब दोनों जन वापस आत रही ना, माता सती और भगवान भोलेनाथ घर जात रही वापस आत रही तब होती भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है माता सीता के पता लगावत आत रहे। भगवान राम नर लीला करत ही बात लो बता। पेड़ पशु पक्षी ला पूछे मातारी हो, भैया मुड़ सीता ला देखे हो का, भैया मुड़ सीता ला देखे हो का। देखो आज भगवान भोलेनाथ जो है भगवान की कथा ला सुनी तो कर मन में जागृत हो गए कि परमात्मा राम के मैं दर्शन ला कर लेते हो। कथा में रस मातारी हो जिन माया मोह दूर हो जाते। अब कथे हृदय विचारत जाते हर कहीं विधि दर्शन हो। भगवान के हृदय में जागृत हो इसकी परमात्मा में एक बार तो दर्शन लग कर लेते हो। वही बीच में भगवान राम और लक्ष्मण आवा देख रहे भगवान भोलेनाथ। ऐसे दोनों टन हाथ में जोड़ के प्रणाम करीस वो देखत रहे मसी और चिल्ला था। ऐसे दोनों हाथ में जोड़ के ना प्रणाम करी, जय सच्चिदानंद जग पावन यस कहे चले मनोजन सावन। भगवान भोलेनाथ ऐसे पांव परी से तहन माता सती देखते, आहा ये हम कैसे करत है। आज जो है संसार जो है देवता दाना मानव सबके सब जो है मोर प्रभु के प्रणाम करते है। आज भगवान है अगोचर है अंतर्यामी 14 भुवन के स्वामी सारे संसार मोर स्वामी के प्रणाम करते। और मोर स्वामी तुझा राजकुमार देख के का बार प्रणाम करत होई कार पापरी सोही। भगवान भोलेनाथ बने ढोकार के पांव पर गा। अब आपके मन कैसे ने पांव पर थे रद्दम जात रहे रिश्तेदार मन दिख के ना वो कोई देखा पर दी नहीं देखी तो सोच रहे थे मोला का करे भाई नहीं देखी और देख दी ना तो कैसे पांव पर थे माड़ी छुथे कन्या नी नवे आलू चनल खात है पेट हतन दे कन्या नवत नहीं हाँ माड़ी छुक पांव पर थे और याद नाटे का थे तिघलो नहीं जा पहली ना नानी मन का करे नाना रानी ले बेटी पांव पर ऐसे कह के लड़का मोड़ी धर के गोड़ में टेकाए पांव पर ऐसे तब दोनों ठन ऐसे गोड़ ला छू के पांव पर में जेकर भी पांव पर में ना ऐसे गोड़ ला तब वो करना आत्मा से आवाज निकलती।
आत्मा से जब आवाज निकलते ना तो वो आवाज परमात्मा के पास में पहुंचते, तो वही राम और सीता के आशीर्वाद मिलते, राम और सीता के आशीर्वाद मिलते। माड़ी पापरल कोनो आशीर्वाद मिली, कौन जानो छुआथे घनो धन्नी छुआते माड़ी लाइसने छूते, ऐसा आशीर्वाद नहीं मिले। भगवान भोलेनाथ प्रणाम करीस, माता सती शंका हो गए, माता सती शंका हो गए, दूजन राजकुमार ला देख के कावर प्रणाम करीस होही, त शंका काबर होइस, यही बात ला ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का में नहीं कहा था, ये रामचरितमानस कहा था। शंका कार होइस, कथे अति विचित्र रघुपति चरित जान है परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बसे हृदय धरहु कछुयान। जे राम के कथल बने प्रेम से सुनही ना, ओकरे माया दूर हो जाई मातारियो, ओला माया छू नहीं सके, ओला मोह ग्रस नहीं सके, माया ग्रस नहीं सके। जिन राम कथन सुन डरी ओकर माया दूर हो गए, और जे राम कथन नहीं सुनी तेला पाछुक मन कहत वही मोला नहीं देखत कही के। एक जन महतारी कैसे कहते, एक जना का करत है तिल देख वो मौसी ऐसे कहा था, तब बगल वाली का कहते अब देख ऐसे कहा था, झकना कहा था ऐसने जहान ना माता सतीक हो गए, एकरे सती कतो तिल देखा तेरा मौसी की। भगवान भोलेनाथ सन माता सती राम कथा सुनेल गरी ना, तब भगवान भोलेनाथ 4 दिन राम कथा बड़े प्रेम से सुनी सो, और माता सती सूत के और कथे सोया सो खोया और जागा सो पाया, और माता सती सूत के तेकर सती माया में फंस गए, और माया फंसी तेकर सती सती के मति बिगड़ गए। का हाल हुई मति है, का हाल हुई सती की मति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ी। भगवान पर संदेह करी, भगवान के लिए शंका करी, और जेकर जीवन में शंका आगे परमात्मा के प्रति समझ ले ये भगवान राम के ही कृपा है। जैन ओकरे सती कथो मातारी हो बड़े प्रेम के साथ सुनो परमात्मा राम के कथा ला। जन भगवान भोलेनाथ कथे दुनिया भर मत चिल्लाने मन नहीं सुन ही फिर देख मन जयकारा लगा थे, तब बड़े सुंदर तन और मन ला यही कर छोड़ते रहा मातारी हो परमात्मा के प्रति। तो ऐसा जगह और परमात्मा के कथा और सत्संग के लाभ आप सब ला हो सकते, और सत्संग यही सत्संग लाना पाएवर भगवान भोलेनाथ भेजत कहा, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गृह नीला, और तह रहा काग भुसुंडी सिला। भगवान भोलेनाथ कथे गरुड़ जी महाराज ला ये राम के कथा लाना तोला सुनाही, जिन्हें कथे मातारी हो एक नील पर्वत है उत्तर दिशा में, ऊंचे जा वहाँ गरुड़ जी महाराज है जिन राम कथा ला तोला बताहे। काबर सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं मिले। अब ये सत्संग ला सुना ही कौन तोला, काग भुसुंडी जी। काबर एक पक्षी है दूसरा पक्षी भाषण समझेगा, सही बात है कि गलत है मातारी हो। चिड़ई चिरगुन के भाषा वही मन समझ ही का, हमन तो नहीं समझन है। चिड़ई का गोटिया थे वो दूसरा चिड़ई जानी, और चिड़ई की भाषा हमन जानना रहो, तो पक्षी के जोन भाषा ला पक्षी समझ गई। यही विचार लेके भगवान भोलेनाथ कहते काग भुसुंडी जी के पास में जा। तो काग भुसुंडी जी कोने, काग भुसुंडी जी कोने मातारी हो, कौवा कौवा है कि नहीं। और काग भुसुंडी जी परमात्मा राम के कथा ला सुने, तो आज वही काग भुसुंडी जी परमात्मा राम के कथा ला सुनावत मातारी हो। तो वो पक्षी में जो है काग भुसुंडी बन गए, कौवा काग भुसुंडी बन गए। परमात्मा राम जो है ऐसन पद और ऐसन स्थान ला दे दिस मातारी हो, ऐसन स्थान ला दे दिस।
कथे मतारियो माला से मोती को मत तोड़ना, माला से मोती को मत तोड़ना और अपने धर्म और अपने कर्म से कभी मुख मत मोड़ना। मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों, मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों। कभी राम नाम कहना मत छोड़ना, कभी राम नाम कहना मत छोड़ना। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आओ एक भजन के पश्चात आगे कथा के रसपान करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काचा सुपारी सरोता चाहिला, काचा सुपारी सरोता चाहिला। हरि भक्ति बरसंगी भरोसा चाहिला, हरि भक्ति बरसंगी भरोसा चाहिला। ये भरोसा चाही संगी वो चर दिनिया जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया मो चर दिनिया जिंदगी भजन कर ले। सुनना मंदिर मां कलश नहीं ना, सुनना मंदिर मां कलश नहीं ना। तोला देखत हारा मादर से नहीं ना, तोला देखत हारा मादर से नहीं ना। ये तरस नहीं रामा वो चर दिनिया जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया मो चर दिनिया जिंदगी भजन कर ले। गुरु तोरे वाणी तुलसी के वाणी ना, गुरु तोरे वाणी तुलसी के वाणी ना। ये तुलसी के वाणी भैया मो चर दिनिया
पानी लपी पियत भरले, पानी लपी पियत भरले, तोला छोड़ो नहीं रामा जियत भरले, तोला छोड़ो नहीं रामा जियत भरले, हाँ जियत भरले रामा हो। दो दिन की जिंदगी भजन कर ले, ते भजन कर ले भैया मोर, जिंदगी रहत ले भजन कर ले। काया के नहीं ठिकाना भैया मोर, काया के नहीं ठिकाना भैया मोर, ये ठिकाना भैया भैया मोर। दो दिन की जिंदगी भजन कर ले, ते भजन कर ले भैया मोर, कर दुनिया जिंदगी भजन कर ले, 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 कर दुनिया जिंदगी भजन कर ले। ते भजन कर ले भैया मोर, चर दुनिया जिंदगी भजन कर ले। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखा मैं तरी हो कागबू सुंडी जी जो है महिमा ला जाने पर भगवान के चरित्र एकर लीला ला जाने पर के झन कर हो गए जा। सबसे पहले देखो नारद जी महाराज काकर कर भेजी, ब्रह्मदेव कर भेजी। अब ब्रह्मदेव काकर कर भेजी, भगवान भोलेनाथ कर भेजी। अब भगवान भोलेनाथ काकर कर भेजा थे, कागबू सुंडी जी कर भेजा थे। देखो मातारी इतना आसान नहीं है परमात्मा राम के कथा सत्संग एकर महिमा ला जानना, इतना आसान नहीं है, इतना आसानी से कोई नहीं मिले। मैं कहूं ना कि आज जो है रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की वारिमती घृत होत है सिमता तैवर तेल, औ बिन हरि भजन न भवतरी या संताप अपे। ये कलयुग है, कलयुग में हर चीज संभव है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकते है। मैं मान लो कि तेल नमक के घी निकाल डाली, रेत से जो है रेत नमक के पानी निकाल रही है, संभव है, चल मान के संभव है। लेकिन मैं मान ही नहीं सकाऊं कि बिना हरि भक्ति के ए भवसागर से पार होना आसानी नहीं है, सरल नहीं है, मुश्किल है, हो ही नहीं सके। तब परमात्मा राम के भक्ति छनी मिलत है, तब भवसागर से पार कैसे होई? यही सत्संग ला पाए बर, अब यही सत्संग से हरि कथा ला पाए बर कागबू सुंडी जी जो है घूमा थे, कर ले वो कर, करो कर ले वो कर कर। तब भगवान भोलेनाथ जो है राम कथा सुना सकत रही से, सही बात नहीं मातारी? भगवान भोलेनाथ जो है राम कथा ला गरुड़ जी महाराज ला सुना सकत रही। बड़े ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात ला कहना चाहते कि ताते उमाना मैं समझावा और रघुपति कृपा मरमो मैं पावा, हो ही किनी ही कब हो अभिमाना और शोक हो वह चाहा कृपा निधाना। कथे मतारी हो चाहते हो तो मैं गरुड़ जी महाराज ला समझा डालते हूँ, लेकिन नहीं, ये पक्षी हरे पक्षी के बाद न समझिए। लेकिन आज लतका दुरिया भटके के जरूरत पड़त काबर है, मैं जान न रहे हो, ये मोर प्रभु राम के ही कृपा है। हो सकते कोनो दिन में यहाँ एक जीवन में अहंकार आ रही सोही, एक जीवन में जो है क्रोध आ रही सोही,
अहम आय रही सोहे। तो ये गरुड़ जी महाराज के जीवन में वास्तविक में रामचरितमानस में बताते कि जिन समय परमात्मा राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है ना लांग फांस में बंधे रही से, जिन समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है नाग फांस में बंधे रही से, तो ये नाग फांस ला तोड़ने वाला कौन है? तो गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी ही तोड़ सकते कि तो गरुड़ जी महाराज ला बलई ये नाग फांस ला काट में तो ही काट सकता, अन्यथा दूसरा नहीं काट सके कि तो यही करो अहंकार आगे रहीगा। यहाँ दे दुनिया स्वामी, दुनिया बंधन छुड़ाने वाला है, दुनिया के पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है कथे, तो ये राम है कि कोनो हरे नाम बस के काम के हरे। देखो यही कर अहंकार आ रही कि मैं मोड़ बिना ये नाग फांस नहीं टूटे। यही सबके जो है, सबके जो है बंधन से मुक्त करने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम, लेकिन आज एक बंधन अपन नहीं तोड़ सकत है, मोड़ चरवत पड़ा थे। देखो यही कर अभिमान हो रही सोला गरुड़ जी महाराज ला, तब गरुड़ जी महाराज ला अभिमान हो रही। देखो मातारियों यही बात ला कहना चाहत भगवान भोलेनाथ, मैं नहीं कहा था, रामचरितमानस कहा था। तब सोच के देखा ये गरुड़ जी महाराज के और ये सांप के का दुश्मनी होईगा? जेला एक एक बात में संदेश देते। मैं यही बात ला कहना चाहता हूँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हमला एक एक बात में संदेश देते। जेला की ये गरुड़ जी महाराज जो है ना, गरुड़ जी महाराज के दो जन महतारी रही के जन, दो जन जेकर ओकर एक माँ के जो है ना कंदुक नाम भी, कंदुक, और गरुड़ जी महाराज के माँ के नाम रही से विनीता। का नाम? विनीता। अब विनीता के जो है बेटा ये गरुड़ जी, और कंदुक के ऊपर बेटा ये नाग मन है, सांप मन है। ये सांप के माता है, कंदुक जो है सांप के माता है। तो एक दिन का होगा, देखो जो ने दोनों माता में से ना एकदम क्रूरता कपटी किस्म के महतारी रही, तो कंदुक रही। कंदुक जो रहे बहुत कपटी। का कथे दोनों जन में इसने बात हुई, दोनों माता में बात हुई, कथे कि धन के अगर बंटवारा करना है, जन के बंटवारा करना है या जीत हासिल करना है ना, तो कोई भी बात रखे रहते, कोई कारण रखते नहीं। कि सूर्य देव के जो न घोड़ा है, सूर्य देव के घोड़ा है वो सफेद है कि माता विनीता कथे कि सूर्य देव के घोड़ा सफेद है कि, लेकिन कंदुक कथे सूर्य देव के घोड़ा करिया है। दोनों में हुई बात मातारी है, सूर्य देव के घोड़ा सफेद है करिया है। यही ला आपे मन ला पूछा तो मैं तो नहीं जानू, आपे मन ला पूछा तो बता, करिया है सादा है सफेद है वो, तो करिया है कथे वो है सफेद है, वास्तव सफेद है। हाँ ये दे ऐसने ना विनीता के हिस्सो सफेद है, सूर्य घोड़ा सफेद है, तो कंदुक कथे नहीं करिया है। तब देखा वास्तव में से सूर्य वैसनी सफेद है, तो मन का कथे वो सफेद होई ना बेटा, तो सब कुछ हल कही दी, नाग सांप मन कही दी सब पे जान, अगर वो सफेद होई सूर्य घोड़ा तो जाके पूरा तुमन ओकरे ऊपर लपटा जाऊगा, ओकरे ऊपर लपटा जाओ। का बरोदा दिखाना है वो करिया है कहा था हम, अब वो कहा सादा है कि कहता जीत हमला करना है। तो का करी ओ मन्ना सबको जहां जैसे सूर्य हुआ थी तैसने सबका सांप रीसनी सबको जहां जाक ना घोड़ा में लपटा के महतारी, सब पे जहां जाक घोड़ा में लपटा के, और जैसने सुबह सुबह उठ के देखिस ना तो सूर्य घोड़ा करिया दिखे वो
सूर्य घोड़ा करिया करिया दिखे तब वही कर जाके कि मैं अभी तक देखे रहे हूं लेकिन सफेद रही सूर्य घोड़ा, लेकिन एक करिया कैसे हो गए। सूर्य देव कथे कि मैं कहा बताऊं, और जितना भी सांप आरिस ना पूरा ये लपेट दीस, छल करिस, कपट करिस, आज तोर साथ में छल छिद्र करिस। ऐसे कही कना गरुड़ जी महाराज ने बताई तो देखा मातारी हो कि आज ये संसार में ना कथे का परिहित हानि लाभ जिनके रे और उजरे हरस विषाद बसे रे। इस संसार में का करो हित कोनो ला देखन ने भाई मातारी हो। आज सब ते दूसरच के बुराइल कावर झांकत। आज कथे अपन जीवन में दुख है ना तो परमात्मा ला कोसते कि मोर जीवन में इतना दुख कावर है भगवान। धन संपत्ति रुपया पैसा रहे के बावजूद भी ओकर जीवन में दुख कावर आथे। कारण वही है कि दूसर के हित नहीं चाहे, दूसर के केवल अनहित ही चाहते। एकर स्थिति ओकर साथ में वही होते। तबीयत कथे मातारी हो मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, और जिस पर हमें भरोसा होता है वही हमें धोखा देता है, वही हमें धोखा देता है, वही हमें धोखा देता है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ओ दिन से महतारी हो सांप के और गरुड़ के जो है ना कट्टर दुश्मनी। कथे गरुड़ जी जब कबीर कतको बेर देखी सांप ला बिल्कुल वो कबीर जाके वाला दसित थी, काटित थी वाला, काटित थी ऐसने दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी। तेकर से महतारी हो कि ये जो नाग फांस है ओला काटी तो केवल गरुड़ जी ही काट सकते। ऐसे किसना तो वही समय बोला अहंकार हो गए महतारी हो गरुड़ जिला तेकर सजल भोगत। तो कहत का आओ देखन एक भजन के पश्चात